पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जैसे अब ये भक्ति युग चला है, अभी 1-2 वर्ष और बाधा रहेगी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि समझदार हो, बुद्धिमान हो, सबको ज्ञान हो गया, अब कौन किसकी सुनेगा। फिर 1-2 वर्ष के अंदर पूरे विश्व में फैल जाएगा, सब आपके साथी समर्थक हो जाएंगे, फिर बात खत्म हो जाएगी। फिर जो मर्यादा आप करोगे आपका सहयोग देंगे और वो भी वो मर्यादा ही पालन कर रहे होंगे, तो आपका भक्ति खंड नहीं होगा, आप भी सफल होंगे और वो भी होंगे। फिर क्या होगा कि कुछ दिनों में आपको इतना सुख हो जाएगा, क्योंकि भगवान सुख सागर है, तो ये सावधानी बरतना कि इस सुख में परमात्मा से दूर ना होना, क्योंकि ये सुख मालिक से दूर करता है और उसको होगा जिसका नाम खंडित हो जाएगा। यहाँ सांसारिक सुख जैसे किसी व्यक्ति का नाम खंडित हो गया या किसी कारण से उसने नाम त्याग दिया, 2-3 वर्ष साधना करके वो चला गया, अब उसको फिर भी सुख हो रहे हैं और वो भक्ति भी दूसरी करने लग गया, या भी छोड़ दी है या यही मंत्र कर रहा है, उसने आना बंद कर दिया है, तो वो कनेक्शन तो कट गया, आगे चार्जर नहीं है उसका, लेकिन पिछला चार्ज जो बैटरी है वह काम कर रही है। अब वो काफी अच्छा चार्ज हो गया तो घरे दिन भी काम कर देगी, लेकिन वो ये सोच रहा होगा कि मेरा क्या बिगड़ गया। अब फिर बिगड़ेगा, जब ऐसा बिगड़ेगा कि किसी प्रकार समझ में नहीं आएगा उसके। अब इतना ज्ञान दिया जाता है, मैं कोई बालक नहीं या वैसे थोक बिलो हूँ, कोई लालच हो मुझे, 2 रोटी भगवान ने दे रखी थी, जेई की नौकरी थी, बढ़िया काम चल रहा था, परमात्मा ने पहले भी ठीक से घर में गुजारा ऐसे जन्म दे रखा था जहाँ रोटी टाइम पर ठीक मिले थी। तो दास ने पता चला कि मेरे जैसे दुखिया सारे ही हैं जिनको भगवान की चाह हर धक्के खा रहे हैं, मुझे पता लग गया, तो सबको आवश्यकता इस भगवान की, इस ज्ञान की, तो इसलिए दास ने इस पर कदम उठाया। तो इस प्रकार जैसे आप जो सफल होगे। और एक बात और ध्यान रखना, आप यहाँ केवल उसी उद्देश्य को लेकर ना आना कि जैसे रोगी है वो रोग ही स्वस्थ हो, जिसको पुत्र की संतान नहीं है वो संतान ही हो तो बात बने। अगर संतान भी आपको आवश्यक होगी देनी तो यही मिलेगी, पृथ्वी पर कोई नहीं देगा आपने। और जो आपका रोग निवारण होगा तो यही होगा, पृथ्वी पर कहीं होगा भी नहीं, और होगा ही होगा, रोग तो निवारण होगा ही होगा। बाकी संतान भी परमात्मा अगर चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है, उसका एक लंबा इतिहास है, फिर बताऊंगा, ऐसी बात नहीं। यहाँ हजारों ऐसे प्रमाण हैं जिनके 10-10 वर्ष, 12-12 वर्ष और 15-15, 20-20 वर्ष ब्याह न हो गए थे और बच्चा नहीं था। सारे सब आजकल तो सारे जो है ना ये भौतिक और सारे ट्रीटमेंट हैं, ये भी करवा के छक लिए थे मालिक ने, उनको भी संतान दे दी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा आपका मूल उद्देश्य मोक्ष हो और आपको पार करने के लिए परमात्मा जैसे भी आपको रखे वैसे ही रहो। जैसे डॉक्टर के यहाँ मरीज होता है
और उसको थोड़ा बहुत कष्ट भी बन रहा है, वो जैसे भी कोई ट्रीटमेंट करे, इंजेक्शन लगाओ जब भी थोड़ा बहुत दर्द तो होएगा। अब उस इंजेक्शन ना लागने दे, फिर वो ट्रीटमेंट क्या करेगा डॉक्टर। तो थोड़ी बहुत संकट, थोड़ा बहुत कष्ट आपको महसूस भी हो, वो गॉड गिवन समझना। किस लिए परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं अपने ऊपर ही। कहते हैं कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं तुम ऐसे मांगना मेरे से कि हे भगवान, इसे सुख के आग लगो जिस जो आपसे दूर करे। हे परमात्मा, ऐसा दुख, बलिहारी उस दुख के, ऐसा दुख बना रहे जिससे आपकी याद बनी रहे, ऐसा सुख ना देना भगवान जो आपसे दूर करे। तो आप ये समझ लेना, छोटी मोटी जो ठूठा आपका रख रहेगी ये गॉड गिवन होगी, ताकि वो मन बकवाद ना करे, इसने मौत दिखे जा, और तभी ये भक्ति करेगा, ना करने ना दियो। ऐसा खतरनाक एलिमेंट है ये। तो पुणात्मा, ये परमात्मा का ट्रीटमेंट चलेगा जब आप इसकी शरण में आगे। डॉक्टर के हॉस्पिटल में एडमिट एक पेशेंट अपनी चलाओगा तो वो रोग नहीं कटवाना चाहता, वो तो बकवाद कर रहा है, व्यर्थ में टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ आगे हो, भगवान कोई बालक नहीं, आपके भविष्य की जानता है। अब जैसे किसी को एक्सीडेंट हो गया और उसका ब्लड चल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी कोशिश करेगा कि ब्लड रोकूं, चाहे उसकी टांग में कितनी पीड़ा हो रही हो, फ्रैक्चर भी हो रहा हो, उसने नहीं संभालेगा कि ये दर्द होने दे थोड़ा, पहले इसकी जान बच चली जाएगी जब ब्लड नहीं रोक आते। तो वो कह रहा होगा है मर गया, पैर टूट गया है मर गया, तो वो अलग बात है, पहले वो ब्लड रोकेगा फिर उस टांग ने संभालेगा, उससे जान नहीं जा सकती। तो इसी प्रकार आप यहाँ आए हो केवल एक उद्देश्य लेकर, और परमात्मा को पता है कि कल ने इसके ऊपर एक ऐसी आपत्ति आओगी, इसकी जान जानी है या कोई और भयंकर अटैक है इसके ऊपर, तो पहले मालिक आपके उस संकट ने हटावेगा जो भविष्य में और आने वाला इससे भयंकर। और आप ये सोचोगे एक बता मेरा ये संकट ना ठीक हुआ, 2 बार लिया, तीसरी बार आ ली, 5वीं हाजिरी होगी। पुणात्मा, या तो आजीवन आने की नियत बनाओ जब आपका कल्याण होगा। ऐसा बालक नहीं भगवान के झाड़े ला देर जा तुम अपने राज्य रम अपने राज्य, नहीं, आपके असंग जन्म का कोड कटेगा यहाँ से। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जिन जैसे सतयुग के अंदर पुण्यात्मा जन्म लेती है और उनके लिए परमात्मा ऐसा माहौल बना देता है, फलदार वृक्ष होते हैं सब जगह। जैसे आजकल हम कणक पैदा करते हैं कितनी मेहनत करके, उस समय ये ऐसे खड़े रहते जैसे सामक देखा हुआ आपने, ऐसे खड़े रहते हैं और जाओ और तोड़ो और झाड़ो, पकाओ और खाओ, फल तोड़ो खाओ और भजन, और उसमें भजन सभी करते हैं, उनकी एक ऐसी श्रद्धा होती है। तो वो भक्ति करते हैं शास्त्र विरुद्ध, और सुख सारे उपलब्ध हैं, शरीर भी स्वस्थ है, लाखों वर्ष जीवन भी रहता है, बाप से पहले बेटा भी नहीं मरता है, और विधवा औरत विधवा नहीं होती हैं। तो वो ये सोच रहे कि हम जो साधना कर रहे हैं इससे हमें लाभ है, नहीं, यह भूल मार रही है हमने आज तक। तो वो उस सतयुग में कौन प्राणी जन्म लेंगे, ये बहुत असंख्य युगों से चला रहा है। अब जैसे ये समय अब चल पड़ा, जो भगवान पुण्यात्मा है इस ज्ञान से संपर्क में रहेंगे, भक्ति ठीक करते रहेंगे तो ये पार हो जाएंगे। अब अरबों खरबों प्राणी पार होंगे अब इस पिछली पीढ़ी में, क्योंकि परमात्मा ने 3 युग इंतजार की है इस समय के लिए। और कैसे परमात्मा किस प्रकार ऐसे लुका छिपी करके और भक्ति बचा के लाए हैं, आप इस ज्ञान से परिचित होगे तब पता चलेगा। कहीं भी जैसे आप सोचा करते श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी द्रौपदी की, श्री कृष्ण नर के बस का ना था कुछ भी। परमात्मा की श्रद्धा बनाए रखने के लिए परमात्मा कहते मैं ही सौछल छिद्र करता हूँ, वही उसी संत का रूप बनाकर चले जाते हैं जो जिस गुरु पर आश्रित है और उसका काम कर देते। भगत में आस्था बनी रहती है और वो ने सोचा मेरे गुरु से या इस साधना से ठीक हो गया, होता उसके पूर्व जन्म के संस्कारों से। तो परमात्मा ने इस भक्ति को बचा के जीवित रखना था, इसलिए आपको यहाँ तक लाए हैं। तो अब जो पार होंगे वो तो होंगे ही होंगे। मालिक का वचन है सकल सृष्टि प्रवानिक होई, पूरा विश्व और नाम लेगा
मोक्ष होगा। फिर क्या होगा कि लास्ट में फिर ये तो स्वभाव है इस गंदे लोक का, एक फिर धीरे धीरे चाहकर परंपरा बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो उस समय लास्ट में जो भक्ति यही कर रहे होंगे लेकिन वो पार नहीं हो पाएंगे, उनकी संख्या भी थोड़ी नहीं होगी, बहुत लाखों और करोड़ों में होंगे जो पार नहीं हो सकेंगे, लेकिन भक्ति संग्रहित हो जाएगी उनकी जबरदस्त। तो वो फिर क्या करेंगे, काल के हाथ चढ़ेंगे। उन्हीं में से ब्रह्मा विष्णु महेश ये देव और ये सब बनाए जाएंगे, गणेश और ये जो जितने भी देवता हैं, इंद्र, कुबेर, वरुण, धर्मराज, ये 33 करोड़ देवता इन्हीं में से सिलेक्टेड होते हैं। और फिर इनको ऊपर रखेगा, ऊपर के लोकों में इनकी पुण्य इनके साथ होंगे। फिर वहाँ इसका टैक्स है, अपना टैक्स अलग लेगा और अपना वह माल बेचेगा वो न्यारा। तो इनके पुण्य समाप्त जब हो जाएंगे फिर ये दोबारा सतयुग में जन्म लेंगे। वो पिछले वाले जो ऊपर लुटन लग रहे हैं वो इस सतयुग में आएंगे और अब वाले फिर काफी वर्षों के बाद वो आएंगे फिर सतयुग में। अब सतयुग में होंगे ये भक्ति संग्रहित प्राणी जो अब करेंगे। शास्त्र अनुकूल साधना अब मिली इनको, आज तक शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी। 4 युग का हिसाब लगा के देख लो जब किसी के पास आज तक ये शास्त्र अनुकूल साधना हो या भक्ति की हो किसी ने। तो भक्ति अभी शुरू होगी तो इनमें से बचे हुए फिर उसी गेड़ में आगे सतयुग में जन्म हुआ, फिर वही त्रेता में, द्वापर में, और फिर कलयुग के इसी समय में फिर दाव लगेगा इस मोक्ष का। और ईब चूकिए तो फिर वही चक्कर, इंद्र हजारों वर्ष युगों तक आप उड़े वहाँ इंद्र की पोस्ट पर रहोगे, हजारों वर्षों तक देवताओं के स्वर्गलोक में अपना माल खाओगे, बर्बाद करोगे पूंजी को। और फिर यदि आगे भगवान फिर कोई संत नहीं मिले, इतने जन्म मनुष्य के होकर भी फिर आप 84 लाख योनियों में चक्कर खाओगे। तो ये आज का विषय था कि आज आपको वो दाव लगा है, इसको संभाल के रखना। आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ है, आपको 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे तब भी आप मालिक के शरणों में थे। 64 लाख शेष थे, ये 64 लाख तक पहले आएंगे। उसके बाद फिर परमात्मा ने ये अपना प्रचार फैला दिया है। जैसे आपको बताया गया है कि ये वाणी उसको भी, जैसे कागभूषण की कथा सुनाई थी, 6 महीने कथा सुनकर उसका थोड़ा सा असर हुआ कि नाम ले लूं, तो ये इतना प्रचार होगा इस वाणी का, आंधी सी उठेगी। तो वो जो टर्न वाइज भी जिनका नंबर मनुष्य का आया है वो कुछ दिन के बाद आ जाएंगे, शरण में आना पड़ेगा और इस प्रकार ये सबका मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार सर। सत साहब। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? इस दास का नाम रामकिशोर दास है सर जी। सर कहाँ से आए आप? मेरा गांव बीलपुर पड़ता है, एमपी में मुरैना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सर मैं यहाँ आने से पहले जो अपने शंकर जी, कृष्ण जी, हनुमान जी इन पर आसक्त रहता था। तो जो कृष्ण जी की या शंकर जी की, विष्णु जी की, कृष्ण जी की जो आप भक्ति करते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? सर मुझे इस भक्ति से कोई लाभ नहीं हुआ। इससे जो भी हमारे घर में सारी हानि हुई, मेरे घर के अंदर 6 से 7 लोग जवान मृत्यु हो गई सबकी। तो मेरे घर में जब भी कलेश रहता था और कोई ना कोई एक साल में 4 मृत्यु हो गई मेरे घर के अंदर, इसीलिए हम लोग बहुत दुखी हो गए थे उन सब से। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण आपको कैसे प्राप्त हुई? सर मेरा दोस्त है जितेंद्र दास जो अम्बा का रहने वाला है, उसके पिताजी हैं जो यहाँ पहले आए थे। तो छुट्टी जाते थे, वो इंजीनियर हैं, वो छुट्टी जाते थे घर पर तो गुरुजी की महिमा हमको सुनाते थे, चर्चा सुनाते थे। तो हम लोग उनसे बहुत बोर हो जाते थे, बोलते कि पापा जी आ जाते हैं तो ना तो सोने देते हैं, ना बैठने देते हैं, ना अपनी कहते हैं ना हमारी सुनते हैं। बस सोई गुरुजी का मेमोरी कार्ड चालू कर देते हैं, मोबाइल चालू कर देते हैं, बस उसी में लगे रहते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे चलते चलते फिर मेरा दोस्त आया यहाँ पर, जितेंद्र दास। तो उसके आने के बाद तो उसने मेरे को समझाया कि भाई चलो वहाँ पर पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि उनको भी मैं पिताजी मानता हूँ, जो मेरे दोस्त के पिताजी हैं,
तो मैंने सोचा एक पिता अपने पुत्र के लिए गलत रास्ता नहीं बता सकता है। तो मेरा उस टाइम एग्ज़ाम था, मैंने व्यापम में एग्ज़ाम दिया था टीचर का। तो उसमें मैंने रात को दूसरे दिन एग्ज़ाम था, उसी रात में उसी के यहाँ पर रुका था। तो उनके घर में तस्वीर टंगी हुई थी परमात्मा की। तो मैं पूरे रात बैठा बैठा वो सोचता रहा कि परमात्मा मैं जानता तो हूँ नहीं कि आप कौन से आप में परमात्मा हैं, रामपाल जी महाराज हैं या गरीबदास जी महाराज हैं। मैंने सबका नाम लेके सबका सुमरन किया। तो मैंने कहा आप कोई भी हैं परमात्मा, मैं आपके यहाँ ज़रूर आऊँगा, चाहे मुझे कोई साथ में ले जाए न ले जाए, मैं अकेला जाऊँगा तो अकेला ही जाऊँगा। मैं रात को बैठा बैठा वहाँ सोचता रहा। तो दूसरे दिन मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं एग्ज़ाम देने गया। पहली बार मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठा था। तो मेरे को 8 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए। तो मेरे साथ वाले सभी तो मेरे को बिठा के पढ़ाते थे। मैं इतना वीकनेस हो चुका था क्योंकि 8 साल हो गए मेरे को पढ़ाई छोड़े हुए। तो सातों के साथ फेल हो गए और मैं अकेला क्वालिफाई कर पाया उसमें एग्ज़ाम में। तो मेरे को लगा कि हाँ पूर्ण परमात्मा है। तो फिर मैं उसके साथ में मेरे दोस्त के साथ में पहले मेरी माताजी यहाँ आई। तो माताजी को पिताजी ने मेरे ने मना कर दिया, बोला उपदेश नहीं लेना तुमने। तो यहाँ आके वापस गई तो उन्होंने मेरे को समझाया, बोला वहाँ पर पूर्ण परमात्मा है लेकिन इस बार हम उपदेश जरूर लेंगे। तो फिर मैं अकेला आया यहाँ। मैंने यहाँ आके और पूर्ण परमात्मा के क्षण में आके उपदेश ले लिया। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सर, अगर परमात्मा के लाभ की जिक्र करूं तो शायद पूरी रात निकल जाएगी। यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो मेरे खुद के पेशाब की नली में पथरी थी मेरे को। तो मैंने कई बार दवा ली थी। तो जितने दिन दवा का असर रहता उतने दिन पथरी का दर्द नहीं होता था मेरे को। तो जब दवा का असर ख़त्म होते ही मेरे को पथरी का दर्द होने लगता था। मैं यहाँ आश्रम आया, उसके बाद मैं वापस गया तो रात को मेरे को फिर से दर्द थोड़ा महसूस हुआ। तो मैंने कहा परमात्मा, मैंने सुना है कि आपके यहाँ आने के बाद किसी को कुछ परेशानी होती ही नहीं है, और अब चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए मैं किसी को बता भी नहीं सकता हूँ क्योंकि इसमें एक आपकी भी मजाक उड़ाएंगे लोग। तो मैं रात को पेशाब करने के लिए खड़ा होकर गया तो मेरे को एक साथ ऐसा फील हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि मेरी पथरी निकल गई है। उस दिन के बाद फिर मेरे गाँव में ही एक पंडित जी हैं, तो वो क्या शादी विवाह सब करवाते हैं। तो उनके घर में एक भूत प्रेत का साया हुआ ज़बरदस्त। उसके घर में एक औरत के ऊपर अटैक कर दिया। तो उसका लड़का मेरा दोस्त था गांव के हिसाब से, तो मेरे पास ही बैठा था उस टाइम। तो मैं भी घूमते घूमते उसकी तरफ चला गया दोस्त के नाते। मैं बोला देख के आता हूँ उसके घर में क्या हो रहा है। वहाँ गया तो उसकी माँ एकदम गुस्से में आके बोली, ये यहाँ क्यों आया, ये यहाँ क्या लेने, इसको यहाँ से भगा दो और चाहे पूरा गाँव यहाँ बैठे रहो। तो मैंने कहा मैं आपसे क्या कर रहा हूँ माँ जी, मैं तो आके देखने आया हूँ क्या हो रहा है। नहीं तू नहीं आ रहेगा, इसको यहाँ से भगा दो। मैंने कहा तू मैं कर क्या रहा हूँ। बोला नहीं मैं आपसे नहीं कुछ बोल रही हूँ, मैं आपसे नहीं कुछ कह सकती हूँ, मेरी औकात नहीं है आपसे कुछ कहने की। मैंने कहा तो मैं हूँ क्या, मैं भी एक आपका आम जीव हूँ मैं तो, कि नहीं तू अब पहले जैसा नहीं है। तो मैंने कहा तो आप मेरा कुछ कर भी नहीं सकते हो, आप सबको धमकी दे रहे हो, मेरा कुछ नहीं कर सकते। मेरे ऊपर पूर्ण परमात्मा का हाथ है कि तभी तो मैंने तेरे घर में 7 लोगों को मार दिया, तब तूने मेरा क्यों नहीं कुछ कर पाया। आज तू पूर्ण परमात्मा में क्षण में, इसीलिए तो मेरे को चुनौती दे रहा है। तो मैंने उनके घर में मैं गया तो कोई तो अखंड रहा, वो क्या बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, कोई वो पंडितों में जो जनेऊ वनेऊ होता है वो सब कर रहे थे, वो तो अपनी तांत्रिक विद्या कर रहे थे। तो जो केवल वो मेरे ही एक मैं बैठा ना, मालिक का दास बैठा ना वहाँ पर, तो बस मेरे से ही बोल रही थी कि बस ये है ना, ये रहेगा जब तक मैं कुछ नहीं यहाँ कर पाऊँगा। तो मैंने उनसे बोला कि देखो पंडित जी, आप ये सब आपके घर में एक कमरा एकदम कम्प्लीटली आपके सभी देवी देवताओं से भरा पड़ा है और आप सबकी भक्ति कर रहे हो, फिर भी आपके घर में ये सब हो रहा है। आप ऐसी भक्ति क्यों कर रहे हो। मेरे घर में जाके देखो, केवल एक ही तस्वीर है, पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर है, और मेरे घर में कोई तस्वीर नहीं है। आप ये सब छोड़ दो और वहाँ चलो सतलोक आश्रम बरवाला में। तो उन लोगों ने वो क्या परमात्मा की वाणी है ना, राज तजना सहज सहज त्रिया का नेव, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना है। तो ये सब मतलब इनके तो लोग अपनी मान बढ़ाई में फिर यहाँ नहीं आए भगत जी। तो उसके बाद फिर मेरे घर में मेरी माताजी आई। मेरी माताजी को क्या है, वो बचपन से कुंवारी, उनकी शादी नहीं हुई, जब से ही उनको है ना ये जोड़ों में दर्द होता था, बहुत दर्द रहता था। रात को बैठ के वो तो रोती रहती थी रात को। तो यहाँ आने के बाद उनका वो बाय का दर्द कहते हैं जिसको, जोड़ों का दर्द एकदम से ठीक हो गया। आज वो भी सत्साधना कर रही हैं। उसके बाद लेकिन हमारे घर वालों ने हमारा बहुत विरोध किया, मेरा और मेरी माताजी का। मेरे लड़के ने भी उपदेश ले रखा था, उसको निमोनिया हो जाता था, बहुत ज़्यादा निमोनिया होता था। उसके लिए हम सब लोग टेंशन में रहते थे कि एक लड़का है उसको भी ऐसा मतलब बीमारी पीछे पड़ गई है, तो पता नहीं कब क्या हो जावे इसका। तो उसको तो कुछ हम खिला ही नहीं सकते थे ठंडी चीज़, लेकिन यहाँ लेके आया उसको मैं अपने साथ में। तो जब वो 3.5 साल का था उसने उपदेश लिया था जब,
तो गुरुजी से फ़ोन करके पूछा, गुरुजी ने बोला कि बच्चे को उपदेश दे दो आप। तो उस दिन से आज तक उसको एक भी बार निमोनिया नहीं हुआ। जहाँ यहाँ आता है तो हमारे हिस्से का प्रसाद, सबके हिस्से का प्रसाद राम खाता है, कोई उसको उस दिन से कभी भी निमोनिया नहीं हुआ। उसके बाद फिर मेरी भक्तमती थी, तो उनको वो सब हम लोगों से बहुत नफरत करते थे, पता नहीं क्या था उन सबको। बोलते घर में कुछ भी हो जाता तो एक ही बात बोलते कि तू तेरे गुरुजी के यहाँ जाता है ना, इसीलिए हमारा ये सब नुकसान हो रहा है। तू तेरे गुरुजी के यहाँ जाता, कुछ भी हो जाता, भले से किसी को कांटा लग जाता तब भी सब यही बोलते थे। मेरे भाई वगैरह सभी हमारे खिलाफ हो जाते थे। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है भाई, परमात्मा की वाणी है कि द्वार धनी के पड़े रहे, धक्के धनी के खाए, 100 काल झकझोर दे, द्वार छोड़ ना जाए। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 6 महीने एकदम बेरोजगार होकर बैठा रहा घर पर। मैंने कहा परमात्मा परीक्षा ले रहे हैं, इस दास की कोई बात नहीं है, लेने दो। लेकिन ये मालिक का कुत्ता परमात्मा के दरबार को नहीं छोड़ेगा, परमात्मा के दरबार में बस ऐसे ही पड़ा रहेगा। उसके बाद घर वालों मेरे को घर छोड़ने के लिए विवश करते थे, लेकिन मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया। मैंने कहा आप अपना घर संभालो, सब कुछ संभालो, मैं आपके घर को छोड़ के चला जाऊंगा, केवल देख लेना मेरे पास परमात्मा की तस्वीर और कुछ नहीं है मेरे पास। मैं घर छोड़ के परमात्मा के आश्रम में आ गया। मेरे पास किराया भी नहीं था उस टाइम। मैंने यहाँ के मालिक से प्रार्थना की, मैंने मालिक ये दास घर छोड़ के आया है, इस दास के पास रोजगार भी नहीं है, कुछ नहीं है, अभी मैं जयपुर जाना चाहता हूँ, वहाँ मेरे लिए कोई रोजगार। परमात्मा ने बोल दिया कि बेटे चला जा, कोई ना कोई रोजगार तेरे लिए शिफ्ट हो जाएगा। मैं वहाँ चला गया। सभी मेरे से नफरत करते थे, तो वो वहाँ जाके मैं आराम से, बस परमात्मा ने मेरे को यहाँ जयपुर आने के बाद इतने मेरे कर्म बनवाए। फिर मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, मैंने परमात्मा में एक दुकान खोलना चाहता हूँ, सैलून खोलना चाहता हूँ जयपुर में। परमात्मा ने बोला बेटे खोल दे। मेरे पास एक पैसा नहीं था, खोलता किससे, ना तो दुकान थी ना पैसा था। तो मैंने कहा परमात्मा मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, दुकान भी नहीं है, किराए से क्या करूँगा मैं। परमात्मा ने कहा सब हो जाएगा। साथ वाले बोलते थे कि तूने दुकान खोलने के लिए बोल दिया और तेरे पास कुछ पैसा वैसा है नहीं। मेरे को कुछ मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो अपने आप सब व्यवस्था हो गई मेरी, आज परमात्मा की कृपा से धंधा भी मेरा सही चल रहा है। उसके बाद मेरे भक्तमती थी, तो उनको क्या है कि मेरे घर में भूत प्रेत का साया ज़बरदस्त था। तो उसको क्या है, मेरी बहन की शादी थी, अभी जून में शादी थी, 2 जून की शादी थी। तो उसने अटैक कर दिया मेरी भक्तमती के ऊपर। मैं घर पर ही था उस टाइम शादी में। तो मेरी माताजी ने पिताजी को बोला कि बहू को ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने बोला हम क्या कर सकते हैं, आपके गुरुजी को बोलो ना, आप तो गुरुजी वाले हो, ऐसा। वो लोग सब ताने मारते थे। तो अब मैंने कहा कि परमात्मा ये तो अब वो हमारी भी जान आफत में भी, ये सब लोग हमको पीटेंगे। तो मेरे से और कुछ उपाय नहीं हुआ। मैंने कहा परमात्मा, मैंने अपनी परमात्मा की रमेड़ी चालू कर दी। रमेड़ी शुरू करते ही वो एकदम से रो के और भाग गया, एकदम से उसको छोड़ गया, घर में एकदम शांति हो गई। उसके बाद एक बार हमारे भैंस थी, तो भैंस ने बच्चा डाला था, तो उसके पूरी है ना जो अंदर की आंत वगैरह सब बाहर निकल गई थी भैंस की। हमारे डैडी घर पर नहीं थे उस टाइम रात को। तो हमने पड़ोसी को बुलाया, तो पड़ोसी ने बोल दिया कि भाई ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा, अब इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा आप भी नहीं कुछ कर सकते हो। रात को 2-3 बज रहे थे, तो डॉक्टर के लिए फ़ोन लगाया। डॉक्टर ने बोला बारिश हो रही थी, डॉक्टर ने बोला कि हाँ मैं आता हूँ, तो वो नहीं आया। दूसरी बार फिर फ़ोन लगाया, तो उसने बोला मेरी तो गाड़ी पंचर है, मैं किससे आऊँगा अब। तो मैंने कहा अब क्या करें कि भैंस को अगर खड़ी हो जाएगी ना तो भैंस मर जाएगी, भैंस बचेगी नहीं आपकी। मैंने कहा अगर भैंस बचेगी नहीं तो मेरे को पता है घर वाले हमारे ही माथे मड़ेंगे, सब बोलेंगे तेरे गुरुजी के यहाँ जाने से हमारा सब नुकसान हो रहा है। तो मैंने मन में प्रार्थना की, मैंने मालिक अगर आज भैंस मरती है तो ना तो मैं रहूँगा इस घर में, ये लोग मेरे को पीटेंगे और शायद मेरे को पता है आपकी तस्वीर को भी इस घर में नहीं रहने देंगे। उसी टाइम पता नहीं क्या परमात्मा ने उसकी बुद्धि, फिर भैंस खड़ी होती एक 5 मिनट भी नहीं लगे, भैंस के सब कुछ अंदर रख के और एकदम से शांति से हम पूरी रात सोए। उसके बाद फिर मेरी भक्तमती को वही भूत प्रेत के साय ने तो बहुत परेशान कर लिया। वो एक ही बात बोलता था कि इस घर में मेरी पूजा होगी, ये इनका गुरु बैठा है ना ये टोपी वाला, इसकी पूजा नहीं होगी, ये इसकी पूजा करेंगे तो मैं इस घर को बर्बाद कर दूंगा। तो उसके बाद मैं जयपुर आ गया। जयपुर आते ही पीछे से तो उसने बहुत ज़्यादा गुरुजी के विरोध में बहुत ज़्यादा सारे घर को परेशान कर लिया था। तो फिर मेरे को फ़ोन लगाया कि बहुत परेशान कर रहे। तो मैंने कहा आप ऐसा करो कि आश्रम लेके आ। मैंने आश्रम फ़ोन लगाया तो गुरुजी का आदेश हुआ कि बच्चे उसको नाम दिलवा दे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो मैंने घर फ़ोन लगाया, मैंने कहा आप आश्रम लेके आ जाओ, मैं जयपुर से आश्रम आ जाऊंगा। तो उसने एक ही बात बोल दी कि मेरे को लेके कौन जाएगा, उसको मैं रास्ते में मार दूंगा। तो हम लोगों को मतलब उसके एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे घर में वो 6 से 7 लोगों को मार चुका है पहले। तो उसके बाद मैंने कहा कि इस दास के ऊपर तो परमात्मा का हाथ है, मैं आऊँगा, आप कोई मत लेके आओ, मैं खुद घर आऊँगा और लेके आऊँगा। मैंने परमात्मा को
घर वहाँ से जाने से पहले दंडवत किया। मैंने कहा मालिक मैं तो आपका कुत्ता हूँ, मैं तो केवल एक सहारा बन के जा रहा हूँ, लाने वाले तो आप ही हो मालिक, आप ही लेके आना मालिक, रास्ते में ट्रेन में मेरी बेइज्जती मत करवाना, आप ही ला सकते हो मालिक, हमारी औकात नहीं है उसको लाने की। तो मैं घर गया, घर जाते उसने मेरे सवाल जवाब किए और तुरंत उसको लेके एक ही बात ला के और आश्रम ले आया। आश्रम लाने के बाद उसको उपदेश दिलवा दिया। उपदेश दिलवाने के बाद है ना वो एक ही बात बोले कि यहाँ आके मैं फंस गया। वहाँ से तो ऐसा बोल रहा था कि लेके चल, कहाँ लेके चलेगा, वो मेरा क्या कर लेगा, ऐसे तो पता नहीं कितने आगे चले गए मेरे सामने। तो यहाँ आने के बाद वो एक ही बात बोले कि यहाँ आके मैं फंस गया, मेरे को नहीं पता था कि यहाँ ऐसे परमात्मा है। उसके बाद उसने उपदेश लिया, अभी आराम से घर पर रह के भक्ति कर रही है भक्तमती हमारी। उसके बाद मेरे पिताजी भी राजी नहीं होते थे आने के लिए। पिताजी राजी नहीं होते तो पिताजी को अभी 1 महीने पहले अटैक पड़ा, हार्ट अटैक हुआ पिताजी को। तो मेरे यहाँ फ़ोन आया, उस दिन मैं चौमू पड़ता है जयपुर के पास में, तो चौमू जा रहा तो मेरे फ़ोन आया मेरे दोस्त का कि पिताजी को अटैक पड़ा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई देख लो क्या होता है। मैंने आश्रम फ़ोन लगाया तो मेरे को बताया कि भगत जी उनको नाम उपदेश दिलवा दो, जब कुछ होगा। तो मैंने कहा जो भी होगा परमात्मा जाने। मैं तो चला गया चौमू में। इतने में डॉक्टर ने बोला कि भाई इनका तो केस बहुत सीरियस है, इनको आप ग्वालियर रेफ़र करो। तो मैं घर पर पहुंचा तो मैंने कहा परमात्मा अगर ये ग्वालियर रेफ़र करते हैं तो हमारे तो इतना तो इस दास के पास पैसा भी नहीं, अगर एक रात का भी उस हॉस्पिटल में 35 से 40 हज़ार रुपये कम से कम खर्चा आता था, जिस हॉस्पिटल के लिए वो रेफ़र कर रहा था, बिरला हॉस्पिटल के लिए। तो मैं यहाँ से दंडवत करके जयपुर से और शाम को बस में बैठने के लिए जाने लगा। तो मैंने कहा मेरे को कहाँ उतरना है, तो वो बोले नहीं अब आपको ग्वालियर नहीं जाना है, आपको मुरैना ही, मेरे वहाँ मुरैना पड़ता, मुरैना ही रह जाना है, आपको ग्वालियर नहीं जाना है, डॉक्टर ने मना कर दिया है। तो मैंने कहा ठीक है भाई परमात्मा की जैसी लीला इच्छा। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ जाके प्राइवेट नर्सिंग होम में मेरे डैडी को हम लोगों ने एडमिट किया हुआ था, स्पेशली डॉक्टर को बुला के दिखाया था। तो डॉक्टर साहब ने हम लोगों से फीस लेने के लिए मना कर दिया, बोला मैं आपसे फीस नहीं लूँगा। तो मैंने, मेरे दोस्त ने कहा कि हम लोगों से आप फीस क्यों नहीं ले रहे हैं, बोला मैं ये आपके डैडी इसीलिए फीस नहीं ले रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा डैडी तो हमारे यहाँ फीस तो लीजिए कम से कम। तो आप एक बात सोचिए, कहाँ तो 35 से 40 हज़ार रुपये रात का खर्चा होता था और वो खर्चा केवल 150 रुपये तो डॉक्टर ने हम लोगों से जैसे तैसे लिए उस रात के। तो मैं तो यही कहूँगा कि बंदी छोड़ परमात्मा ने हमारे ऊपर बहुत रजा की है और हमारे पूरा परिवार मेरा परमात्मा शरण में आ गया है, केवल एक भाई रह गया है। और मेरे पिताजी बोले कि हमारे साथ ऐसा हुआ। मैंने कहा ये तो आपके साथ होने वाला था, क्योंकि मैंने सर्दी में परमात्मा से प्रार्थना की थी कि मैंने कहा चरण सेवा करते समय मैंने कहा मालिक मेरे घर वाले मेरे को बहुत दुखी करते हैं, पूरा दिन रुलाते रहते हैं और ताने मारते रहते हैं, तो उनको भी कैसे करके अपनी शरण में ले लीजिए जिससे सब एक हो जाएं और मेरा कोई विरोध नहीं करे। तो परमात्मा ने मेरे को बोल दिया था कि बच्चे सब आ जाएंगे, तो टेंशन मत लेना। तो कितने 4-6 महीने हुए, 6 महीने के अंदर सभी परमात्मा शरण में आ गए और आज सभी सदभक्ति कर रहे हैं। सर पहले जो आप भक्ति करते थे उससे आपके परिवार में 7 अकाल मृत्यु हो चुकी थी, आपके बहुत ज़्यादा गृह क्लेश था और यहाँ तक कि आपको खाने के लाले तक पड़े हुए थे। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, परमात्मा ने आपको रोजगार दिया, आपके पूरे परिवार को शरण में लिया, मालिक ने आपको सत भक्ति दी जिससे आपकी मुक्ति हो सकती है। तो सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को पहले तो यही संदेश देना चाहूँगा सबसे फर्स्ट में तो कि भगत समाज अपने तरफ से दोनों बातों को बोलता है। एक तो अपने जब किसी लड़की का रिश्ता करने जाते हैं तो एक तरफ तो ये कहता है हमारा भगत समाज पूरा विश्व में यही कहते हैं कि संस्कार परमात्मा के यहाँ से बन के आते हैं, जिसका जोड़ा जिसके साथ है परमात्मा पहले ही बना के भेज देते हैं। एक तरफ ऐसा भी कहते हैं कि हमने वहाँ पर 5 लाख रुपए दे दिए तब हमारी लड़की का रिश्ता हुआ है, कहीं कहते हैं कि 4 लाख रुपए दे दिए तब लड़की का रिश्ता हुआ है। तो दो में से एक बात डिसाइड कीजिए आप। मैं भगत समाज से यही कहूँगा कि आपको परमात्मा ने माइंड दिया तो केवल आप एक ही बात डिसाइड कीजिए, या तो परमात्मा के विधान पर चलिए या फिर ये कीजिए कि हम अपने पैसे के दम पर परमात्मा का विधान बदलते हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि चाहे पवित्र हिंदू धर्म है, चाहे पवित्र मुस्लिम धर्म है, चाहे सिख धर्म है, कोई भी धर्म है, सभी धर्मों में परमात्मा ने सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ बनाए हैं। तो अगर हम पवित्र हिंदू धर्म में, जैसे मैं पवित्र हिंदू धर्म में हूँ, तो हमको पवित्र अपने हिंदू धर्मों के सभी सदग्रंथों को मानना पड़ेगा और सदग्रंथों को मानते हैं तो उनमें जो लिखा हुआ वो हमको मानना पड़ेगा। क्यों आप अंधविश्वास में भी अपना जीवन खत्म कर रहे हैं? तो आप जिस धर्म में उस धर्म के सदग्रंथों को मानिए या फिर आप उस धर्म ये बोलिए कि हम इस धर्म के नहीं हैं। तो में से आपको एक बात तो डिसाइड करनी पड़ेगी। और मैं भगत समाज को यही कहना चाहूँगा कि यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में
सतगुरु तत्व श्री संत रामपाल जी महाराज आए, कबीर परमात्मा के अवतार हैं, आप यहाँ आओ और अपना जीवन कल्याण कराओ, क्योंकि मनुष्य जीवन ये हमको बार बार नहीं मिलता है। और ये दास तो सदभक्ति जानता ही नहीं था, ये भी नहीं जानता था, ये दास तो मालिक का ये कुत्ता ये भी नहीं जानता था कि सतलोक क्या चीज़ होती है, सदभक्ति क्या चीज़ होती है। मैं तो जानता ही नहीं था कि गुरु क्या चीज़ होती है, नाम क्या चीज़ होती है, मंत्र क्या चीज़ होती है, मैं कुछ नहीं जानता था भगत जी। पहले केवल एक ही बात जानता था कि बस नवदुर्गे में माता जी की आरती प्रसाद चढ़ा दो, शंकर जी की चढ़ा दो, शनिवार वाले दिन हनुमान जी की चढ़ा दो। मैं हनुमान जी पर आसक्त रहता था, लेकिन एक दिन मैं हनुमान जी के मंदिर से आया था, उसी टाइम मेरी भक्तमती मेरे को ही देख के डर गई थी। तो मैंने सोचा, लोग कहते हैं कि हनुमान जी के यहाँ जाने के बाद भूत प्रेत साथ में नहीं आता, तो मेरे साथ भूत प्रेत कैसे आ गया। तो उस दिन से मेरी उनसे भी श्रद्धा हट गई थी। तो मैं तो यही कहूँगा कि गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये तीनों हमको कोई सुख नहीं दे सकते हैं, तीनों गुणों की भक्ति करने वालों को कोई सुख नहीं होता है और ना ही इनकी कोई मुक्ति होती है। परमात्मा की वाणी है, तीन गुणों की जो करते भक्ति, तीन की कते ना होवे मुक्ति। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस अंधविश्वास में, और खास करके मैं उन नकली गुरुओं धर्मगुरुओं से कहना चाहूँगा, प्रार्थना है मेरी, क्योंकि दास प्रार्थना ही करते हैं, आदेश नहीं देते हैं। मैं इनसे कहूँगा कि अभी अगर आप ये नकली दुकान बंद करके और अपने सभी शिष्यों को परमात्मा शरण में आने के लिए बोलोगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका उपकार भी रहेगा भगत समाज के ऊपर। नहीं तो आपको एक दिन मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि परमात्मा का विधान है, जो परमात्मा ने बोल दिया है वो तो होके रहेगा। क्योंकि कलयुग में सतयुग आएगा तो लोग आपको मुंह बार बार ताने मारेंगे और आपको मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि अपनी ये नकली दुकानें बंद करके सारे भगत समाज को स्वामी राम देवानंद जी की तरह बोलिए कि भाई मेरे पास सदभक्ति नहीं है, सदभक्ति सतलोक आश्रम बरवाला में, वहाँ जाइए और अपना जीवन कल्याण कराइए। जी धन्यवाद आपका भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहूँगा, जैसे मेरे साथ में मेरे गांव वाले एक अंकल जी रहते हैं, तो उनका एक 6 महीने का लड़का है, तो उसको आप सोच नहीं सकोगे भगत जी, उसके पेट में स्क्रू वाली कील 1 इंची की उसने मुंह से निकल ली थी, पेट के अंदर चली गई थी। तो उसी टाइम ले जाके डॉक्टर के पास एक्सरा कराया, तो डॉक्टर ने यहाँ पर आके फंस गई थी कील। तो डॉक्टर ने बोला कि तो इसको तो आप SMS हॉस्पिटल ले जाइए, इसका ऑपरेशन करा के जब निकलेगी। आस पड़ोस वालों ने सभी ने बोल दिया कि इसको आप SMS हॉस्पिटल ले जाइए या कहीं ले जाइए, तो ऑपरेशन के द्वारा ही निकलेगी। तो मैंने अंकल जी को बोला कि आप एक बार गुरु जी के यहाँ प्रार्थना लगा, अरदास लगाओ। तो दूसरे दिन सुबह में हमने गुरु जी के यहाँ अरदास लगाई, वो कील है ना लेटरिन के रास्ते तुरंत निकल गई उसके पेट में से बच्चे। आज हमारे पास वो एक्सरा भी रखा हुआ है और वो कील भी रखी हुई है। मेरा दोस्त जितेंद्र दास, उसको तो डॉक्टर ने ही बोल दिया कि तेरे को तो दमा की शिकायत है, तेरे को लाइफ टाइम दवा खानी पड़ेगी। वो कभी भी ठंडी वस्तु नहीं खाता था, ना ही क्या बोलते हैं खीर खाता था, ना ही कड़ी राम खाता था, कुछ नहीं, किसी ठंडी वस्तु आज में कुछ नहीं खाता था। लेकिन वो यहाँ आया, यहाँ आने के बाद आज यहाँ आके सब कुछ खाता है और घर पर भी खाता है। मतलब परमात्मा है, परमात्मा वाले ही काम करते हैं, क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा हुआ है कि परमात्मा केवल सुख देते हैं, दुख नहीं देते हैं। और हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि परमात्मा ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अरे मूर्खो, तुम परमात्मा ही भक्ति कर नहीं रहे हो, परमात्मा ही भक्ति करोगे तो परमात्मा तो सबके साथ अच्छा ही करते हैं। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा को सुनने के लिए उपस्थित हुए। आपके पुण्य संस्कार, आपके पूर्व जन्म के शुभ कर्म बहुत ही अधिक हैं, अत्यधिक हैं, तभी आपको परमात्मा की शरण मिली है। और ऐसे समय में आपका मानव शरीर है। ऐसे समय में परमात्मा ने यह समय पहले निर्धारित कर दिया था कि जिस समय 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब मैं अपना एक दास भेजूंगा। वैसे तो परमात्मा ने कहा है कि मैं स्वयं आऊंगा, परमात्मा स्वयं ना आए, अपना दास भेज दिया। प्रधानमंत्री स्वयं ना आवे हिसार में अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज दे तो एक का बात समझनी चाहिए, उसमें और प्रधानमंत्री में कोई अंतर नहीं होता।
वो प्रधानमंत्री की सब पावर युक्त होता है और एक प्रांत को उस रिप्रेजेंटेटिव द्वारा मिलने वाली राहत पर्याप्त होती है। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया था। पुण्यात्माओं, परमात्मा का विधान है कि वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपनी जानकारी देते हैं, अपने गवाह बनाते हैं। इस समय के लिए परमात्मा इस कलयुग के प्रारंभ में आए थे, प्रथम चरण में, और परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। एक तो प्रथम चरण, जब परमात्मा सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक एक सिंपल मैन, सिंपल सिटीजन, आम नागरिक, साधारण नागरिक जैसा जीवन जी के उन्होंने हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ा कि भक्तों, ये मेरी प्यारी आत्माओं, यदि आपने यहाँ से पीछा छुटवाना है तो यहाँ की सब बकवादों को सीमित कर देना, नहीं तो ये काल के, ये माया के चोज आपने असंख्यों बार किए हैं और ये आपको यहीं रख लेते हैं। और एक ये भी सिद्ध करना चाहा था परमात्मा ने कि ये ना समझना कि उस समय ब्राह्मण वर्ण जो था वो केवल भक्ति और ज्ञान प्रचार का अधिकारी माना जाता था, और हम यही मानते थे कि ब्राह्मण लोग ही भक्ति करते हैं, इन्हीं का अधिकार है, यही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो परमात्मा ने सिद्ध किया था कि उस समय छुआछूत बहुत ज़्यादा थी और जुलाहा जाति को बहुत ही हेय माना जाता था। शूद्र वर्ण में गिने जाते थे। परमात्मा ने यह सिद्ध करना चाहा था कि जाति और मजहब परमात्मा के पाने में कति आड़े नहीं अड़ता, वो न सहयोगी है न बाधक है। पूर्ण संत प्राप्त हो, सच्ची श्रद्धा से जो सत साधना करेगा, चाहे वो किसी वर्ण में जन्मा हो, अमीर हो या गरीब हो, निर्धन हो, सभी परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं और परमात्मा सबको सामान्य लाभ देगा। यदि राजा भक्ति कर रहा है और साथ में एक रंग कर रहा है, जब आध्यात्मिक सत्र का जो सहयोग होगा, परमात्मा दोनों को सामान्य देगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा ने यह सिद्ध करना चाहा था कि टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे है न जाने कितने जालिए ऊत। टोटे में भक्ति करे, निर्धन दारिद्र होकर भी परमात्मा की आस्था जिसमें है, सोए सही सपूत, और ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत, रावण जैसे। और परमात्मा कहते हैं राजा हो भावे रंक हो, निर्धन हो या धनवान हो, इंसान हो, स्त्री या पुरुष हो, परमात्मा प्राप्ति कर सकता है यदि उसको सतगुरु मिल जाए। तो पुण्यात्माओं, आप उन पुण्यात्माओं में से हैं जो आपको सतगुरु भी मिल गए। अब यदि अब भी पार नहीं होगे तो फिर आपकी अपनी नालायकी होगी, परमात्मा ने रजा में कसर नहीं छोड़ी। तो पुण्यात्माओं, ये समय बहुत पहले निर्धारित किया था परमेश्वर ने, और काल ने अपना जाल फैलाया था। जब कबीर परमेश्वर से धर्मदास जी ने पूछा कि हे दीनदयाल,
आपने जो कथा सुनाई है सृष्टि रचना की, और इसको सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम महाअपराधी और कमीने जीव हैं। हम भरी थाली का ठोकर मार के सुख सागर को छोड़ के इस गंदे तालाब में, इस ओछे जल में आ गिरे। आपके साथ हमने बहुत चीटिंग करी। हे दीनदयाल, आपने कैसे रहम किया हमारे ऊपर, आपने फिर भी आ संभाले। कितने दयालु हो आप। हमने कैसा जुल्म किया आपके साथ विश्वासघात किया। तब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, माता पिता के पुत्र या पुत्री कितने निकम्मे हो जा, फिर भी वो चाहता है कि ये कभी सुधर जा और मेरे पास आ जाए तो मैं इनको सर्व लाभ दूं। अब ये सभी मेरी आत्मा है, मेरे से उत्पन्न है, मेरे शरीर से निकली है। परमात्मा ने अपने वचन से सभी की उत्पत्ति की है। अब हम परमात्मा के पेट से बाहर आए हैं, और जो भी माता अपने बच्चे को, बेटा या बेटी को जन्म देती है, उसको कितने प्यारे होते हैं। दास ने देखा एक माई का पुत्र बिल्कुल जन्म से अपाहिज था, लाल गिरती रहती थी, ऐसे बांगा टेढ़ा मुख था, और वो माँ उसको इतना प्यार करती थी, लाड करती थी, उसकी लार धो के और चूमती थी, प्यार करती थी। तो पुण्यात्माओं, हम उस परम पिता की आत्मा है जो हमारे लिए भटक रहा है। हम कितने निकम्मे हैं, कितने नालायक हो गए, फिर भी उसके हृदय में हमारी न्यारी कसक है। हमने क्या गलती की थी, ये सृष्टि रचना के द्वारा आपको बहुत बार बता रखी है। आज विषय दूसरा है, इस करके थोड़ा सा हिंट देंगे। जिसमें परमात्मा ने सतलोक, अलखलोक और ऊपर के अगम और अनामी लोक सभी उत्पन्न कर दिए अपने वचन से, अजर अमर। और परमात्मा ने सबसे पहले 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, उससे पहले 16 द्वीप उत्पन्न किए, उनमें सबको रहने को कहा। उनमें से एक पुत्र अचिंत था, उससे कहा कि आप सृष्टि रचना करो। शेष उसको अपनी सामर्थ्य का आभास कराना था कि तुम कितने सक्षम हो और क्या कर सकता है प्राणी परमात्मा के अतिरिक्त। तो उसने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष है तो अन्य। उसको परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील हैं, उससे मोक्ष पाना चाहते हैं वृद्धावस्था से और मृत्यु से, वो उस तत्परम से परिचित हैं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सब कर्मों से वो वेल नोन है। वही लोग यहाँ से निकलने की, मृत्यु से और जरा यानी बुढ़ापे के दुख से छूटने का प्रयत्न करते हैं, तो वो उस तत्ब्रह्म से परिचित होते हैं। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि वो तत्ब्रह्म क्या है। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो समर्थ शक्ति। तो 15वें अध्याय के गीता जी के 16 और 17 श्लोक में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है। इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से वो श्रेष्ठ परमात्मा, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम तो कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। तो अचिंत ने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, और
अक्षर पुरुष, वहाँ एक सरोवर है, मान सरोवर, अमृत से भरा हुआ, उसमें जाके सो गया, गहरा चला गया। वहाँ श्वासों से जीवन नहीं है। काफी समय तक वो बाहर नहीं आया। आपको थोड़ी सी सृष्टि रचना का हिंट देकर आज का जो विषय है वो फिर चलेगा। अचिंत ने देखा अक्षर पुरुष सरोवर के अंदर गहरी निद्रा में सो रहा है और अक्षर पुरुष के बिना अचिंत सृष्टि नहीं कर सकता। तब उसने अर्ज की कि अक्षर पुरुष निद्रा में है, प्रभु मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा तुम कर भी नहीं सकते, ये तुम्हारे को थोड़ा सा एक झटका दिया है, कहीं तुम बीच में टांग अड़ा लेते। परमात्मा ने ये सिद्ध कर दिया कि समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है और दूसरा कोशिश करेगा तो वो मार ही खाएगा। तब परमेश्वर ने उसी सरोवर से थोड़ा सा जल अपनी आचमन में लिया, अपनी शब्द से उसको अंडा बना दिया। अंडे में अपने वचन से अपने ही अंदर से एक आत्मा उसमें प्रवेश कर दी। उस अंडे को बहुत बड़ा आकार का अंडा बना दिया, उसको उसमें छोड़ दिया। सरोवर में गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ वो नीचे गया। तो उसकी गड़गड़ाहट सुनकर अक्षर पुरुष की निद्रा खुल गई। और किसी को कच्ची निद्रा से जगा दिया जाए तो उसमें थोड़ा सा क्रोध होता है। उसने क्रोधवश उसको देखा कि किसने मेरी निद्रा भंग कर दी, तो वो कोप उस अंडे पर टकराया, उससे अंडा फूट गया। उसमें से ये सरपुरुष निकला, सरपुरुष। अब इस अध्यात्म ज्ञान को सुनने के लिए यह सृष्टि रचना एक मास्टर की समझ लेना। और जब तक आप इस सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे तब तक आप अध्यात्म का कोई सिर पैर नहीं समझ सकते। प्रथम बार कोई सुनेगा उसको ऐसा लगेगा जैसे दंत कथा बनावटी कहानी है। वो अंडा फट जाने से उसमें से सरपुरुष निकला, ज्योति निरंजन, जिसको काल भी कहा जाता है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तब परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ। वो दोनों बाहर आ गए। उनसे कहा कि जाइए आप अचिंत के द्वीप में रहो। एक स्थान तीनों को दे दिया, अचिंत, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। उसके पश्चात परमेश्वर ने स्वयं शेष रचनाएं की और हम सभी आत्माओं को अपने वचन से उत्पन्न कर दिया। असंख्य जितने भी यहाँ चींटी, मच्छर, मक्खी, सूक्ष्म जीव जो दिखते भी नहीं, दूरबीन से देखे जा सकते हैं, हाथी, देवता, ये सभी प्राणी परमात्मा ने अपनी वचन से उत्पन्न करके, ये सभी आत्माएं ऊपर रहा करती थी। हम सभी की वहाँ सृष्टि थी, परिवार था और बहुत सुंदर महल, बड़े बड़े बगीचे, प्रत्येक के महल के आसपास बहुत सुंदर आगे पार्क हैं, फल फ्रूट वहाँ पर लदपद रहते हैं, मेवा लदपद रहती है, सदा बाहर वृक्ष हैं, सदा बाहर बाग बगीचे हैं। तब परमात्मा ने हम सबको उत्पन्न किया, हम अलग अलग रहने लगे और हमारा वहाँ पर एक परिवार बन गया। जैसे आपका यहाँ परिवार बन गया, ऐसे वहाँ भी आपका ऐसे सुंदर परिवार था। प्यार से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं, किसी वस्तु का अभाव नहीं, कोई काम नहीं। तो फिर कुछ समय के उपरांत, काफी समय बीत गया था, तो इस ज्योति निरंजन सरपुरुष के मन में एक खुरापात उत्पन्न हुआ। इसने सोचा हम तीन तो एक स्थान पर एक ही प्लाट में रह रहे हैं, द्वीप में, और शेष मेरे भाई अब अलग अलग द्वीपों में रह रहे हैं, तो मैं अलग से द्वीप प्राप्त करूंगा।
इसने अलग से स्थान प्राप्ति के लिए तप शुरू किया, एक पैर पे खड़ा होकर। एक पैर पे खड़ा होकर के इसने तप किया, कभी उस पैर को रख ले कभी उसको। और हम फिर इसके जाल में कैसे फंसे? हम इस ज्योत स्वरूपी निरंजन को देखने लगे और इसके इस ड्रामे को, इस एक्टिंग को, इस तपस्या को हम देखकर प्रभावित हो गए और ये सोचने लगे बड़ा कमाल कर दिया इसने, एक पैर पर खड़ा है, ओहो कितने युग बीत गए, कितना समय बीत गया। तो ये समझ, आज हमारे अंदर भी एक ऐसी प्रेरणा, ये धारणा या कमजोरी आज भी विद्यमान है। जैसे कोई एक्टर, कोई हीरो या हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री, आप उसको देखते हैं, फिल्म वगैरह देखते हैं उनकी, तो उनसे इतने प्रभावित हो जाते हैं ये जवान नौजवान बच्चे, लड़के या लड़कियां, और वो कभी यहाँ आजा बरवाला में या हिसार में, तो ये नादान बालक है, उसको देखने के लिए वहाँ कई हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे और वो अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक करते हैं और ये फजूल में मुफ्त में डले ढोने के लिए उसको देखने जाते हैं। उन पर इतने आसक्त हो जाते हैं और उनको अपना फेवरेट हीरो और हीरोइन बोलते हैं। बताओ, उनसे लेना एक न देने दो, वो उनको बता टिंडे देंगे, वो अपने लिए नाचें कूदें बकवाद करें 2 पैसे इकट्ठे करने की खातिर, और ये मुंह बाएं देखें जहाँ उसकी खातिर वो खड़ी इतने किलोमीटर पे। तो ये कमजोरी हमारे वहाँ हुई थी। हमें सारी सुविधा वहाँ प्राप्त थी, हमारा समर्थ भगवान हमारे को सब सुविधाएं दे रहा था, और उस सुविधाओं को भूलकर, परमात्मा के एहसान को भूलकर हम इस नीच को देखने लगे, इस काल को। हम इस पर आसक्त हो गए जैसे ये बच्चे हो जाते हैं एक्टर्स पर। परमात्मा ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों इसके इस ड्रामे न मत देखो, मस्त रहो तुम। हम ऊपर से सावधान हो गए जैसे हम बिल्कुल नहीं चाहते, पर अंदर कसक बहुत ज्यादा बन गई। वो तो अंतर्यामी है, हमारी सारी बात जानते थे कि अब ये गए काम तय। जब उसने 70 युग तक तप किया, तब परमेश्वर ने पूछा कि बोल ज्योत निरंजन, आप क्या चाहते हो, क्यों ऐसा ये हठ कर रहे हो? तब उसने कहा पिताजी मेरे लिए ये स्थान बहुत कम है, मुझे कोई अलग स्थान दे दो, मैं अपना अलग स्थान चाहता हूँ। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तब से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। तेरे इस तप के कारण मैंने तुझे 21 ब्रह्मांड का राज दे दिया। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को उसके हिस्से के 21 प्लाट दे दे खाली। अब उन ब्रह्मांडों को पाकर ये कभी उसमें जा रहा है, कभी उसमें कूद रहा है, सारा नाच कूद कर इसने सोची कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी चाहिए। अब वो समर्थ है, सबका सब सारे मटेरियल उस परमात्मा से उपलब्ध हो सकते हैं। इसने फिर तपस्या की, 70 युग फिर तप किया। हम फिर भी इसको बहुत ज्यादा चाह रहे थे, ऊपर से सावधान थे पर अंदर से कसक गजब की थी। तब परमेश्वर ने पूछा भी बोल क्या चाहता है ज्योत निरंजन, अब तुझे और क्या चाहिए? तब इसने कहा कि भगवान परमात्मा हे पिताजी मेरे लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने का मटेरियल सामग्री दे दो। तब परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए और कहा ले बेटा खेल खिलौनों से। इनको पाकर के इसने फिर सोचा कि अब मैं इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूँगा और फिर ये यहाँ मुझे अकेले का दिल लगे नहीं, इसके अंदर कुछ प्राणी चाहिए। इसने फिर से हठ योग शुरू किया। जब इसने तीसरी बार 64 युग तप किया तब परमात्मा ने पूछा कि बोल ज्योति निरंजन तू क्या चाहता है? तो जो तूने मांगा मैंने दे दिया, अब क्यों हठ कर रहा है?
तब इसने कहा कि प्रभु, हे परमेश्वर, हे पिताजी, मेरा अकेले का दिन नहीं लगता, कुछ आत्मा मुझे दे दो। परमेश्वर ने कहा कि देखो भाई, इस और तपस्या के लिए तू कुछ और मांग सकता है, अन्य तेरे को ब्रह्मांड दे दूंगा, लेकिन आत्मा नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे अंश हैं और तू इनको घना दुखी कर देगा और मेरे से देखे नहीं जाएंगे फिर ये। तब इसने कहा था, नहीं पिताजी, मैं सत्य का राज करूंगा, जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा ही फल दूंगा, मैं कोई अत्याचार अन्याय नहीं करूंगा। परमात्मा बोले, भी पर एक बात है, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो मैं अलाउड कर सकता हूं, नहीं तो मैं नहीं भेजूंगा अपनी आत्मा को, चाहे तू कुछ भी कहे। तो हम पहले से ही जो यहाँ आकर फंस गए, गधे, कुत्ते, सुअर, मच्छर, माखी, सांप, बिच्छू बनकर धक्के खा रहे हैं, हम पहले से इस पर आसक्त थे। जब ये हमारे पास आया, इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, उनमें ऐसे ऐसे बाग बनाऊंगा, उनमें स्वर्ग बनाऊंगा, ऐसे ऐसे झरने बनाऊंगा, हीरे पन्ने जवाहरात के पहाड़ बनाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम तो पहले ही आसक्त थे। हमने कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चल पड़ेंगे, हम तैयार हैं। इसने पिताजी के पास, परमेश्वर के पास जाकर कहा कि हे भगवान, कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं। तब परमात्मा ने कहा कि ऐसे नहीं, मेरे सामने स्वीकृति जो करेगा मैं उसको भेज सकता हूं। अपनात्माओं, एक समस्या और आती है, क्योंकि हम इस नए ज्ञान में सुनते हैं तो हमारे अंदर इतनी शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे सावन के महीने में घास फूट जाया करे, निरी शंकाएं पैदा होंगी। पर शंका का समाधान इस सत्संग से होगा, सुनते ही रहना, सुनते ही रहना, अपने आप सेटिंग हो जाएगी। अब आपके मन में ये आवेगा कि परमात्मा तो जानी जानते कि हमें कितना कष्ट होगा, तो हमें यहाँ नहीं भेजना था। हम अपनी गलती नहीं मानते कि हमने अपने परम पिता को छोड़कर इस नालायक पर आस्था नहीं करनी चाहिए थी, जो हमें सारा सुख दे रहा था, और वो तो त्याग दिया और इस नंग के पीछे लाग लिए जो आप भिखारी उस परम पिता का। अपने आत्मा, दूसरा ये एग्जाम्पल समझिए कि जैसे सेब विक्रेता होता है, उसको सेब कितनी प्रिय होती है, कितनी कॉस्टली होती है। 1, 2, 3, 4, 10 यदि सेब खराब हो जाती हैं, वो उन सेब को उन सेबों में नहीं रख सकता जो स्वस्थ है। वो भले ही उसको खूब कष्ट होता है, दुख होता है, उसको ये पता है कि देख मेरे को 100-200 रुपए की हानि होगी, वो फिर भी उन खराब सेबों को उठा के और कूड़े में फेंक देता, उन्हें सूअर खाया कर। भले उसकी आत्मा दुखती है कि मुझे कितनी हानि होगी, लेकिन रख नहीं सकता कि ये और भी डूब देंगी। तो हम खराब सेब हो गए थे और परमात्मा ने हमारे को वहां से फेंकना अनिवार्य समझा था। ये एक और एग्जाम्पल आपको बता जा रहा है। अब परमात्मा ने हमारे से आकर पूछा कि बोलो भाई, कौन जाना चाहता है इसके साथ? तो हम अपने पिता के सामने बोल नहीं सके, शर्मिंदा हो गए, लज्जित हो गए, नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो पहले ही कहा करते थे कि इस पर आसक्त ना होना। वो सन्नाटा छा गया, साइलेंट हो गया, सब कुछ शांत हो गए। तब परमेश्वर ने कहा कि क्यों भाई ज्योति निरंजन, ये तो कोई नहीं बोल रहा, तू कह रहा था मेरे साथ जाना चाहते हैं।